नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिसने मीडिया ही नहीं, सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी थी। घर घर सिंदूर अभियान। जी हां, कुछ दिनों से एक खबर ने काफी जोर पकड़ रखा था कि बीजेपी देश भर में घर घर सिंदूर बांटने जा रही है। बताया गया कि इस अभियान का मकसद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सैन्य कार्रवाई को जनता तक पहुंचाना है। बीजेपी के इस अभियान पर विपक्षी नेता ही नहीं, भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी तीखा हमला बोला था, जिसके बाद बीजेपी की खूब किरकिरी हुई। और वहीं अब बीजेपी ने घर घर सिंदूर अभियान की खबरों को फेक बताया है। बीजेपी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिंदूर बांटने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है। हालांकि बीजेपी ने यह तो नहीं बताया कि यह खबर कहां से फैली, लेकिन बीजेपी ने एक खबर का स्क्रीनशॉट साझा किया जो 28 मई को छपी थी। इस खबर में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से कहा गया था कि पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए 9 जून को शपथ ली थी, इसलिए इसी दिन से बीजेपी घर घर सिंदूर पहुंचाने का अभियान शुरू करेगी। घर घर सिंदूर अभियान की खबरें पहली बार कुछ प्रमुख समाचार पत्रों, टीवी चैनलों पर सामने आई थी। दावा था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ अपनी मजबूत कार्रवाई को प्रचारित करने के साथ साथ ही 9 जून को पीएम मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस अभियान का मूल मकसद था कि मोदी 3.0 सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने 7 मई की आधी रात पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की। इसमें 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। और इस हमले में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के 10 सदस्य और 4 सहयोगी भी मारे गए थे। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था सिंदूर। यह कार्रवाई पहलगाम हमले के ठीक 15 दिन बाद की गई। इसमें 25 टूरिस्ट और एक स्थानीय कश्मीरी नागरिक की हत्या की गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अब इस कार्रवाई को भुनाना चाहती थी, लेकिन घर घर सिंदूर अभियान की खबरें जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और विपक्षी दलों ने इसे बीजेपी की धार्मिक ध्रुवीकरण की रणनीति का हिस्सा बताकर तीखी आलोचना शुरू कर दी थी। ममता बनर्जी ने हाल ही में इस अभियान को सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा बताते हुए बीजेपी पर निशाना भी साधा था। ममता ने कहा था, वह यहाँ सिंदूर बेचने आए हैं, यह महिलाओं का अपमान है। उन्होंने इसे केवल एक राजनीतिक स्टंट करार दिया। इसी तरह कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं ने इसे बीजेपी की वोट बैंक पॉलिसी का हिस्सा बताया। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेता ने भी कहा, ब्याहता हूं तो एक बात जानती हूं कि सिर्फ पति के नाम के सिंदूर से मांग भरी जाती है, वही सुहाग का प्रतीक है। किसी भी ऐरे गहरे न तू खैरे का सिंदूर नहीं लगाया जाता। कौन है ये बीजेपी वाले जो सिंदूर लेकर आएंगे? एक से एक गुंडे मवालियों से भरी हुई यह पार्टी। कौन लाएगा सिंदूर? वह बलिया वाले बब्बन सिंह या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़ या मध्य प्रदेश में बद्दे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी। ऐसे लीचड़ लोग घर घर जाकर अब आपकी बहुओं, बेटियों और पत्नियों को सिंदूर देंगे, क्योंकि इन्हीं जैसों से तो भरी पड़ी है पूरी की पूरी बीजेपी और इन्हीं को तो दी है नरेंद्र मोदी ने ये जिम्मेदारी। सनातन संस्कृति यही है, सिंदूर समर्पण, प्रेम और हर परिस्थितियों में एक दूसरे के पूरक होने का प्रतीक है। सिंदूर का मान नहीं रखने वाले सिंदूर को तो बख्श दें। इन सब के बीच भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी एक्स पर लिखा, अरे ये क्या हुआ, अब दूसरों के घर सिंदूर नहीं पहुंचाएंगे? इतने दिनों से खबर चल रही थी, तब नहीं फेक बताया। जब जनता ने गलियाना शुरू किया तो फेक न्यूज बताने लगे। अभी तो बस शुरुआत है, जनता जाग चुकी है, झोला समेटिए आप लोग। नेहा सिंह ने आगे कहा कि घर घर सिंदूर बांटने की योजना कैंसिल होने से पार्टी के लफंगों में उदासीनता का माहौल है। अरमानों पर पानी फिरने के बाद से कार्यकर्ताओं में निराशा छा गई है। आप भी सुनिए वीडियो में और क्या कुछ कहा। सिंदूर बांटने की योजना को अफवाह बता दिया गया है और अब कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश होगा भी क्यों नहीं। 70 सालों में पहली बार खुलेआम छेड़खानी और आवारागर्दी करने का मौका मिल रहा था। दूसरों के घरों में सिंदूर लेकर जाने का अवसर बन रहा था। मन में पराई औरतों को सिंदूर की डिबिया देने के सपने पल रहे थे, पर सब पर पानी फिर गया।
लफंगों ने मन ही मन कितने सारे डायलॉग गढ़ लिए थे। सिंदूर बांटते वक्त क्या क्या दुव्यर्थी बातें बोलनी हैं, वो सब भी मनोज भैया और रवि भैया से लिखवा लिए थे। सिंदूर बांटने के लिए मोहल्लों के घर आपसी सहमति से बांट चुके थे, लेकिन अचानक यहाँ भी सीज फायर हो गया। इस योजना को भी अफवाह बता दिया गया। हाय रे सीज फायर, हाय हाय। ये दुख खत्म काहे नहीं होता भाई। अब बेचारे कार्यकर्ता बोले तो बोले क्या, शिकायत करें भी तो किससे, उन्हें तो अपनों ने ही लूटा। खैर, योजना शुरू होने से पहले ही सिंदूर की डिब्बियों की शॉर्टेज हो चुकी थी। बेचारे कार्यकर्ता कुर्ते की दोनों जेबों में सिंदूर की डिब्बियां भरकर टहलने लगे थे। कार्यकर्ताओं में एक नई उमंग, एक नया उत्साह दिखने लगा था। लग रहा था जैसे पार्टी ज्वाइन करना सफल हो गया हो। लेकिन हाय रे, देश की आम जनता इनकी मंशा समझ गई। महिलाएं सशंकित हो गईं, पुरुष चौकन्ने हो गए और घरों के बुजुर्ग गरियाने लगे। चाल चलन तो इन लोगों का वैसे भी जग जाहिर था, पर जब आम जनता को पता चला कि ये लोग उनके घर आएंगे और सिंदूर साथ लाएंगे, तो बात बर्दाश्त से बाहर हो गई। और होनी भी चाहिए। क्या पार्टी वालों को यह नहीं पता कि पराई औरतों को सिंदूर नहीं दिया जा सकता? क्या पार्टी के नेता अमेरिका और लंदन से आए हैं कि वो इस देश के धर्म, रिवाज और परंपरा को नहीं जानते? या वो इस देश की आम जनता को मूर्ख समझते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो देश की जनता की सहन शक्ति चेक कर रहे थे? इन पार्टी वालों को क्या लगता है 5 किलो मुफ्त राशन देकर देश की जनता को खरीद लिए हैं क्या? मदर इंडिया फिल्म के सुखी लाला बन गए हैं ये लोग। मुफ्त अनाज के बाद सिंदूर देंगे, इतनी हिम्मत हो गई, इतना मन बढ़ गया। आप लोग जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है? इन लोगों ने कदम कदम पर आपके सब्र का इम्तिहान लिया है। पहले रोजगार देने के नाम पर वोट लेकर सरकार बनाई, पर रोजगार नहीं दिया। फिर काला धन लाकर 15 लाख देने का वादा किया और उसे भी जुमला बता दिया। काला धन और आतंकवाद पर चोट के नाम पर नोटबंदी करके गरीबों की कमर तोड़ दी। बिना ऑक्सीजन लाखों लोग अस्पतालों में मर गए, भगदड़ों में लोग मारे गए, ट्रेन दुर्घटनाओं में लोग मारे गए, आतंकवादी हमलों में लोग मारे गए। देश की कंपनियां बेच दी, एयरपोर्ट और ट्रेनें बेच दी, स्कूल बर्बाद कर दिए, शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया, अस्पतालों को बर्बाद कर दिया, युवाओं को पहले बेरोजगार और फिर दंगाई बना दिया, मस्जिदें तोड़ी, बस्तियां उजाड़ी, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया, नफरत फैलाई, भाईचारा खत्म किया। और ये सब हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद के नाम पर किया गया। अब जब इतना सब कुछ होने पर आप नहीं बोले, तो इनका मन बढ़ना था ही। अब नौबत ये आ गई है कि ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पर आपके घरों में घुसना चाहते हैं, औरतों को सिंदूर देना चाहते हैं। अभी भी वक्त है, जाग जाइए, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये लोग देश सेवा के नाम पर आपके घर में आकर बैठ जाएंगे और घर का एक कमरा देश के नाम पर मांगने लगेंगे। अब मन बढ़ने की कोई सीमा तो होती नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं, अभी भी इतनी देर नहीं हुई है कि गलतियां सुधारी जाएं। इन खबरों के चलने के बाद बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर इसे फर्जी करार दिया है। अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दैनिक भास्कर में छपी यह खबर पूर्णतः असत्य और छलपूर्वक प्रेरित है और बीजेपी ने कभी भी घर का सिंदूर जैसा कोई अभियान शुरू करने की योजना नहीं बनाई। बीजेपी के आधिकारिक हैंडल ने भी यही बात दोहराई और इसे विपक्ष द्वारा प्रायोजित फेक न्यूज का हिस्सा बताया। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई ये खबर फेक थी या बीजेपी बैकफुट पर आ गई है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।